हेलो गाइस। इस वीडियो में हम देखेंगे कि रिएक्ट में फॉर्म वैलिडेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो देखते हैं। ये हमने पहले टू डू ऐप बनाया था, जो आपने फर्स्ट वीडियो देखा ही होगा। इस टू डू ऐप में हम इस फॉर्म में हम डेटा ऐड भी कर सकते थे और डिलीट भी एडिट भी कर सकते थे। तो एक बार ऐड और डिलीट करके बता देता हूँ। कुछ भी नाम ऐड करते हैं, आदित्य सिंह। ईमेल आईडी उसकी डाल देते हैं, aditya@gmail.com, और फ़ोन नंबर, और यहाँ पर डाल देते हैं रिएक्ट डेवलपर। अभी हमारे इस फॉर्म में क्या हो रहा है कि हम अभी कोई भी वैलिडेशन नहीं डाला। हम नंबर डिजिट कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ पर हम स्ट्रिंग की जगह कोई नंबर भी इनपुट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने कोई वैलिडेशन का यूज़ नहीं किया है, इसलिए हम फॉर्म में कोई भी डेटा फिल कर सकते हैं। इसलिए हमारा फॉर्म वैलिडेशन इसलिए हम इस वीडियो में फॉर्म वैलिडेशन सीखेंगे कि हम फॉर्म वैलिडेशन कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली आदित्य डाल के सबमिट करते हैं तो हमारा डेटा ऐड हो रहा है। और एडिट यूज़र पे जाते हैं तो हमें हमारा डेटा मिल जा रहा है और इसे हम एडिट भी कर सकते हैं। तो हम चेन नंबर और नेम चेंज कर देते हैं, अमन कर देते हैं, तो हमारा चेंज हो रहा है। पर इसमें अभी हमारे इस फॉर्म में कोई भी वैलिडेशन नहीं लगा है। हम डायरेक्ट सबमिट नहीं कर सकते क्योंकि हमने रिक्वायर्ड कीवर्ड का यूज़ किया है इनपुट में। तो सबसे पहले रिक्वायर्ड को हटाते हैं और हमारा कस्टम वैलिडेशन बनाएंगे जिसे यूज़ करेंगे। तो हम सिंपली यहाँ पर, आपको पता ही होगा, ये मैंने फॉर्म बनाया था, कॉमन फॉर्म कंपोनेंट, जिसका हमने ऐड फॉर्म और एडिट एडिट फॉर्म में यूज़ किया है। तो अब हम फॉर्म कंपोनेंट में से पहले रिक्वायर्ड निकाल देते हैं सब में से। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड को सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट एल दबाएं तो हमारे सारे रिक्वायर्ड वाले जो कीवर्ड होंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे और सबको रिमूव कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट एल। ठीक है। तो अब हमारा ये रिक्वायर्ड कीवर्ड निकल चुका है। अब हम फॉर्म सबमिट करके देखते हैं क्या होता है। अब हमने रिक्वायर्ड निकाल दिया है और फॉर्म सबमिट करते हैं तो हमारा एम्प्टी डेटा ऐड हो जा रहा है। यहाँ पर कुछ एरर आई थी, टू अपर केस, वहाँ पर कुछ दिक्कत हो रही है, तो फिर से करते हैं। ऐड यूजर पे जाते हैं, यहाँ पर सिंपली खाली नेम दे देते हैं और सबमिट करते हैं। तो हमारा देखो यहाँ पर एम्प्टी था फॉर्म। हमारे फॉर्म के कुछ इनपुट एम्प्टी थे, तब भी हमारा फॉर्म फॉर्म सबमिट हो चुका है। तो इस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए हम फॉर्म वैलिडेशन सीखेंगे। सबसे पहले ये होम का कलर वाइट करते हैं, तो हम हेडर में जाएंगे। यहाँ पर हमने होम का यूज़ किया है हेडर में। हाँ, यहाँ पर इसका टेक्स्ट दे देंगे वाइट, टेक्स्ट वाइट। हाँ, तो यहाँ पर होम का ये बटन दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे कि फॉर्म का वैलिडेशन। तो सबसे पहले हमारे फॉर्म में क्या होना चाहिए कि जब भी हम सबमिट पर क्लिक करें, जब तक हमारा फॉर्म एम्प्टी हो तब तक सबमिट ना होना चाहिए। जब तक हमारा फॉर्म एम्प्टी होगा तब तक सबमिट नहीं होना चाहिए और यहाँ पर एरर डिस्प्ले होनी चाहिए इनपुट के नीचे। तो फॉर्म वैलिडेशन के लिए हम दो लाइब्रेरीज का यूज करेंगे। एक का नाम है फॉर्मिक और दूसरे का नाम है यू। फॉर्मिक का यूज करके हम फॉर्म को हैंडल कर सकते हैं। ये फॉर्मिक का ऑफिशियल पेज है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फॉर्मिक का यूज कैसे कर सकते हैं और आप अलग अलग चीजें देख सकते हैं इस फॉर्मिक वाले पेज पे। तो हम सिंपली इंस्टॉल करेंगे फॉर्मिक को। तो फॉर्म npm वाले में जाएंगे और यहाँ पर npm आई फॉर्मिक का यूज करके फॉर्मिक को इंस्टॉल करेंगे। तो पहले टर्मिनल क्लोज करते हैं और यहाँ पर सिंपली लिखते हैं npm आई फॉर्मिक। इससे हम फॉर्मिक का यूज कर सकते हैं। और फिर हमारा दूसरी लाइब्रेरी है यू।
हम यूप का यूज करके वैलिडेशन लगा सकते हैं। तो हमने npm i यूप करेंगे तो हमारा यूप इंस्टॉल हो जाएगा। हम इस तरीके से यूप में वैलिडेशन लगा सकते हैं, नेम स्ट्रिंग दे सकते हैं, एज नंबर में दे सकते हैं। इस तरीके से हम यूप का यूज कर सकते हैं। तो हम पहले इंस्टॉल करते हैं दोनों चीजें। तो हमारा फॉर्मिक यू इंस्टॉल हो चुका है। अब करते हैं npm i u, तो हमारा यूप भी इंस्टॉल हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा यूप भी इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पर हमारी दोनों लाइब्रेरी इंस्टॉल हो चुकी हैं। अब हम ऐड फॉर्म वाले पेज पे यूज फॉर्मिक का यूज करेंगे। सबसे पहले हमारी ऐप को रन करते हैं npm रन dev का यूज करके। तो यहाँ पर हमारी ऐप स्टार्ट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे कि यूज फॉर्मिक का यूज करेंगे। तो सबसे पहले एक वेरिएबल बनाएंगे कॉन्स्ट फॉर्मिक, और इसमें यूज फॉर्मिक को कॉल करेंगे। ये हमारा इंपोर्ट हो जाएगा फॉर्मिक वाले पैकेज में से। अब ये यूज फॉर्मिक हमारे फॉर्मिक वाले पैकेज में से इंपोर्ट हो चुका है। तो अब इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल चीजें होती हैं, जैसे यहाँ पर आपको दिख रही है वैलिडेशन ऑन चेंज, वैलिडेशन ऑर्डर, ऑन सबमिट, ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम देंगे इसमें इनिशियल वैल्यू। अब ये इनिशियल वैल्यू क्यों देते हैं, जब हमारा फॉर्म रेंडर होगा तब हमें कि फॉर्म में कौन सा डेटा दिखेगा। तो सबसे पहले तो हम एम्प्टी रखते हैं। तो यहाँ पर एक इनिशियल स्कीमा बना लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं कॉन्स्ट इनिशियल वैल्यू नाम से, इनिशियल वैल्यू। अब यहाँ पर इक्वल टू आएगा। अब इसमें सबसे पहले हम देंगे फर्स्ट नेम। हमारे यहाँ पर जितने भी इनपुट दिख रहे हैं वो सारे, अभी तो एरर आ रही है, हमारे यहाँ पर जितने इनपुट हैं वो सारे देने पड़ेंगे। फर्स्ट नेम देंगे सबसे पहले, जिसकी इनिशियल वैल्यू दे देंगे हम एम्प्टी रखेंगे। फिर लास्ट नेम, जिसकी इनिशियल वैल्यू एम्प्टी। उसके बाद हमारे पास क्या है, हाँ उसके बाद हमारे पास ईमेल नंबर और पोजीशन जो भी रख देंगे एंट्री। तो यहाँ पर हमने सिंपली एक स्कीमा बना दिया है इनिशियल वैल्यू का, वो हम यहाँ पर पास कर देंगे। तो सिंपली यहाँ पर लिख देंगे इनिशियल वैल्यू। तो ये हमारा हमने इनिशियल वैल्यू दे दी। और उसके बाद हमारा आता है वैलिडेशन स्कीमा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर वैलिडेशन स्कीमा। तो अभी हम तो वैलिडेशन स्कीमा बनाएंगे, वो हम यहाँ पर पास करेंगे। तो यहाँ पर वैलिडेशन स्कीमा दिया जाता है। उसके बाद हमें ऑन सबमिट फंक्शन का यूज करेंगे कि हमारे ऑन सबमिट फंक्शन कॉल हो उसके बाद क्या होना चाहिए। यहाँ पर सिंपली एक कॉल बैक फंक्शन देते हैं, यहाँ पर हमारा ऑन सबमिट फंक्शन काम करेगा। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा वैलिडेशन स्कीमा बना लेते हैं। तो वैलिडेशन स्कीमा बनाने के लिए हम एक सोर्स फोल्डर में नया फोल्डर बनाएंगे, जिसका सिंपली हम नाम रख देते हैं अभी यूटिल्स। इसमें एक न्यू फाइल बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे वैलिडेशन स्कीमा डॉट जेएस। यहाँ पर हमारा वैलिडेशन स्कीमा रहेगा। तो वैलिडेशन स्कीमा बनाने के लिए हमने एक लाइब्रेरी यूज की थी योग करके, उसे इंपोर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर इंपोर्ट स्टार एज यू। तो यहाँ पर सिंपली हम
यूप को इंपोर्ट कर लेते हैं पहले। स्टार एस यूप फ्रॉम, हमारे पास यूप की लाइब्रेरी है तो यहाँ यूप से इंपोर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर सिंपली हमारा यूप इंस्टॉल हो चुका है। इम्पोर्ट यहाँ पर हमारा सिंपली यूप इंपोर्ट हो चुका है। तो हम अब यहाँ पर हम वैलिडेशन स्कीमा बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले एक वेरिएबल बनाएंगे जिसे हम एक्सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं सिंपली एक्सपोर्ट कॉन्स्ट फॉर्म, वेरिएबल का नाम रख देते हैं फॉर्म वैलिडेशन। वैलिडेशन और यहाँ पर सिंपली यू डॉट ऑब्जेक्ट यूब डॉट ऑब्जेक्ट लिखकर हम यूब को कॉल करेंगे और उसके अंदर हम सिंपली लिख देते हैं सबसे पहले फर्स्ट नेम, हमारा स्ट्रिंग होना चाहिए तो हम सिंपली लिख देंगे स्ट्रिंग और उसे कर देते हैं रिक्वायर्ड। और रिक्वायर्ड के अंदर हम अपना मैसेज लिख देंगे कि फर्स्ट नेम इज रिक्वायर्ड। सिंपली हमने एक छोटा सा वैलिडेशन बना दिया। अब इसको हम यूज करेंगे। तो हम अपने ऐड फॉर्म वाले पेज पे जाएंगे और यहाँ वैलिडेशन स्कीमा में हमारा फॉर्म वैलिडेशन डाल देंगे। तो सिंपली लिखेंगे फॉर्म वैलिडेशन, यहाँ पर आ गया, इसे इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यूटू यहाँ पर देखिए यूटिल्स और वैलिडेशन स्कीमा में से हमारा फॉर्म वैलिडेशन इंपोर्ट हो चुका है। तो अब हम सिंपली देखते हैं कि हमारा फर्स्ट नेम वाला वैलिडेशन सही से वर्क कर रहा है कि नहीं। सबसे पहले उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने ऐप में जाएंगे, यहाँ पर सबमिट करते हैं। तो हमारे पास अभी भी कुछ एरर आ रही है तो उसे पहले सॉल्व करते हैं। हाँ, हमने यहाँ पर सिंपली फॉर्मिक का यूज, अभी फॉर्मिक वाला डेटा बनाया है, अभी फॉर्मिक वाला वैलिडेशन बनाया है हमने, सिंपली यूज नहीं किया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारा हैंडल चेंज में, कि हमने हैंडल चेंज बना, ये हमने कस्टम हमारा हैंडल चेंज फंक्शन बनाया है, इसकी जगह पर हम फॉर्मिक का हैंडल चेंज यूज करेंगे। तो यहाँ पर हैंडल चेंज के आगे सिंपली लिख देंगे फॉर्मिक डॉट हैंडल चेंज। इससे इससे हमारा फॉर्मिक डॉट हैंडल चेंज फंक्शन यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर हैंडल सबमिट की जगह हम अपना फॉर्मिक डॉट हैंडल सबमिट का यूज करेंगे। अब हम फॉर्मिक के यूज से अपने फॉर्म को हैंडल कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले एक लॉग करते हैं फॉर्मिक डॉट वैल्यू का। ये वैल्यूज हमें फॉर्मिक के अंदर हमारे हमें मिलेगी। तो ये वैल्यूज हमें फॉर्मिक से मिलेगी। तो अब हम सिंपली देखते हैं आउटपुट में, यहाँ पर जब लोड करते हैं तो सबसे पहले वैल्यूज में हमारे पास एम्प्टी इनिशियल वैल्यू आ जा रही है जो हमने यहाँ पर पास की है। यही इनिशियल वैल्यू हमें मिल रही है क्योंकि अभी हमने कुछ दिया नहीं है। हमने हैंडल चेंज पे हमारा फॉर्मिक वाला फंक्शन यूज किया है। तो अब हम यहाँ पर कुछ लिखते हैं और देखते हैं। तो जैसे ही मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, वैसे ही यहाँ पर देखो फर्स्ट नेम में हमें लिखा हुआ मिल रहा है। अब हमें क्या करना है, अब जैसे ही मैं लास्ट नेम लिखता हूँ तो हमारा हैंडल सबमिट लास्ट नेम में भी लिखा मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे कि हमने यहाँ पर रिक्वायर्ड वाला डाला था, तो अब हमें हमें एरर गेट करनी पड़ेगी जो हमने यहाँ पर मैसेज में पास की है कि फर्स्ट नेम इज रिक्वायर्ड, वो हमें यहाँ पर गेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ये निंजा को बंद कर देते हैं। अब हम एरर को एरर को गेट करेंगे। तो उसके लिए सिंपली लॉग करते हैं पहले एरर का।
यहाँ पर लिखते हैं फॉर्मिक डॉट एरर। इस एरर्स वाले ऑब्जेक्ट में हमें सारी एरर्स मिल जाएगी। तो अभी हमने खाली एक ही एरर दी है, फर्स्ट नेम इज रिक्वायर्ड, फर्स्ट नेम की। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास एरर क्या आ रही है। तो रिलोड करते हैं सबसे पहले। तो अभी हमारे पास एम्प्टी ऑब्जेक्ट आ रहा है क्योंकि अभी हमारे पास कोई एरर नहीं है। तो सबमिट पे क्लिक करते ही हमारे पास क्या आ जा रहा है, फर्स्ट नेम इज रिक्वायर्ड। यहाँ पर हमें देखो इस एम्प्टी ऑब्जेक्ट में हमें देखने को मिल रहा है कि हमारे पास एक एरर आ रही है, फर्स्ट नेम इज रिक्वायर्ड। कौन सी लाइन पे, 39 लाइन पे। तो हम देखते हैं यहाँ पर, हाँ 39 लाइन पे हमने एरर को लॉग करवाया है, तो हमें यहाँ पर एरर देखने को मिल रही है। एक बार और ट्राई करते हैं कि हम जैसे ही सबमिट करते हैं तो यहाँ पर देखो एरर पहले आ रही है, फर्स्ट नेम इज रिक्वायर्ड। तब तक हमारा फॉर्म भी सबमिट नहीं होगा। जब तक हम इस एरर को रिमूव नहीं करते तब तक हमारा फॉर्म सबमिट नहीं होगा। ट्रायल के लिए यहाँ पर ऑन सबमिट में हम लगा देते हैं, लॉग करते हैं सिंपली ऑब्जेक्ट। यहाँ पर लिख देते हैं हेलो। ठीक है, अब हम देखते हैं। अब हम सबमिट करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे पास अभी सबमिट नहीं हो रहा है। तो अब हम सबमिट देखो कर रहे हैं, यहाँ पर एरर आ रही है, हमारा सबमिट नहीं हो रहा है। अब जैसे ही सिंपली इसे मैं कुछ लिख देता हूँ और अब सबमिट करता हूँ, तो हमारे पास देखो यहाँ पर सबमिट हो गया और हेलो देखने को मिल रहा है। तो जब तक हम अपनी एरर रिमूव नहीं करेंगे तब तक हम फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकते। इस तरीके से यूज फॉर्मिक का यूज करके हम अपने फॉर्म को हैंडल कर सकते हैं। अब इसे सिंपली एक बार और ट्राई करके दिखाता हूँ। इसे मैं रिमूव कर देता हूँ और अपने फॉर्म को सबमिट करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर सिंपली एरर मिल गई है हमारे पास, फर्स्ट नेम इज रिक्वायर्ड। अब इस एरर को हमारे को इनपुट के नीचे डिस्प्ले करवाना है सिंपली। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम सिंपली एरर को डिस्प्ले करवाएंगे। तो उससे डिस्प्ले करवाने से पहले हम देखते हैं पूरा वैलिडेशन यहाँ पर बना लेते हैं। तो हमने अभी फर्स्ट नेम का बनाया, उसी तरीके से हम यहाँ पर लास्ट नेम का भी बनाएंगे। यहाँ पर भी देंगे योग, लास्ट नेम इज रिक्वायर्ड। उसी तरीके से हमारे पास और क्या है, ईमेल। तो ईमेल का भी बना देते हैं, ईमेल यू डॉट ईमेल। तो यहाँ पर हम ईमेल बनाएंगे। तो ईमेल के लिए यहाँ पर सिंपली लिखेंगे स्ट्रिंग, और उसके बाद हमारे पास एक और होता है ईमेल, उसका भी यूज कर देंगे क्योंकि यहाँ पर हमें ईमेल का वैलिडेशन लगवाना है। और रिक्वायर्ड लास्ट में लिख के यहाँ पर मैसेज प्रिंट करवा देंगे। अब हम मैसेज में क्या लिखवाएंगे, ईमेल इज रिक्वायर्ड। और उसके बाद हमारे पास है नंबर, तो नंबर का भी बनाते हैं। पहले सिंपली लिखते हैं नंबर। हमें वैलिडेशन में ये ध्यान रखना है कि हमने जो इनपुट में नेम दिया है और यहाँ पर जो हमने नेम का यूज किया है वो सेम होना चाहिए। तो ये वैलिडेशन हमारा वहीं पे काम करेगा। तो अब हमने क्या क्या करेंगे, नंबर के अंदर लगाएंगे यू डॉट नंबर। तो यहाँ पर सिंपली नंबर रिक्वायर्ड है और हम लास्ट में डाल देंगे पोजीशन। और यहाँ पर सिंपली लिख देते हैं यू टू स्ट्रिंग रिक्वायर्ड में पोजीशन इज रिक्वायर्ड। सिंपली इतना लिख दिया। तो ये हमने छोटा सा अभी वैलिडेशन बना दिया। अभी इसमें और भी चीज़ें ऐड करेंगे। तो सिंपली हम पहले देखते हैं कि इतना वैलिडेशन हमारा काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि एक बार हम ट्राई करके देखते हैं इतना हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं। तो हम जाते हैं इस फॉर्म में, रिलोड करते हैं और सबसे पहले हम सबमिट करते हैं। तो हमारे पास 39 लाइन पे इतनी एरर्स आ रही हैं कि ईमेल रिक्वायर्ड, फर्स्ट नेम इज रिक्वायर्ड, लास्ट नेम इज रिक्वायर्ड, नंबर इज रिक्वायर्ड। ये सारी हमारी एरर्स यहाँ पर दिख रही हैं। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले देखते हैं कि हमने यहाँ पर सिंपली कोई नेम लिख दिया।
तो हमारी यहाँ पर सिंपली नेम लिखा है, तो हमारी फर्स्ट नेम वाली एरर चली जानी चाहिए। तो हमने यहाँ पर देखो, अब हमारे पास 4 एरर रह गई हैं, ईमेल, लास्ट नेम, नंबर और पोजीशन की। फर्स्ट नेम की एरर चली गई है क्योंकि हमने वो डेटा फिल कर दिया है। अब इसी तरीके से हम लास्ट नेम भी फिल कर देते हैं, तो अब हमारी लास्ट नेम की भी एरर चली जानी चाहिए। तो यहाँ पर देखो, लास्ट नेम की भी एरर चली गई। अब हमारे पास ईमेल, नंबर और पोजीशन की एरर रह गई है, और सिंपली हम पोजीशन ऐड कर देते हैं और देखते हैं। तो अब हमारे पास सिर्फ 2 ही एरर आ रही है, ईमेल और नंबर की। तो हमारा ये एरर वाला वैलिडेशन भी सही से काम कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस एरर को डिस्प्ले करवाना है कि हमारी ये एरर कहाँ पर आ रही है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोक्स में हम एरर पास कर देंगे। अब हमें यहाँ पर दिक्कत क्या हो रही है कि हमें सब जगह ऐसे लिखना पड़ रहा है, फॉर्मिक डॉट वैल्यू, फॉर्मिक डॉट एरर्स। तो इसकी जगह हम यहाँ पर सिंपली डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। तो हमें फॉर्मिक डॉट का यूज़ करना नहीं पड़ेगा। बस डिस्ट्रक्चर करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे और हमें जो जो जिस जिस चीज़ की रिक्वायर्ड है वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें हैंडल चेंज चाहिए, हैंडल सबमिट चाहिए, वैल्यूज चाहिए, और हमारे पास एरर्स आ रही हैं तो एरर्स भी चाहिए। अभी हम 4 ही चीज़ रखते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मिक डॉट हैंडल चेंज की जगह हम सिंपली लिख देते हैं अपना हैंडल चेंज, और फॉर्मिक का हैंडल सबमिट की जगह हम यहाँ पर हैंडल सबमिट, यहाँ से डॉट रिमूव करते हैं। अभी यहाँ पर ये वाले इसका भी कुछ ज़रूरत नहीं, ये हमारे कस्टम है, तो इसे हम रिमूव कर दे, कमेंट आउट कर देते हैं अभी, क्योंकि यहाँ पर एरर आ रही है इसलिए। अब एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में अभी हम ये वाला एम्प्लॉय का डेटा पास कर रहे थे जो हमने स्टेट में बनाया था। अब तो हमारी वैल्यू हमें ये फॉर्मिक वाले वैल्यूज में मिल रही है, तो यहाँ पर एम्प्लॉय की जगह हम वैल्यूज पास करेंगे। तो वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे सिंपली वैल्यूज, तो हमारे यहाँ पर वैल्यू दिखेगी। तो अब इसे भी रिमूव कर देते हैं, और हमें सिंपली अब क्या पास करनी है, एरर पास। तो यहाँ पर सिंपली लिख देंगे एरर। अब यहाँ पर पास कर देंगे सारी अपनी एरर्स। अब इस एरर को हमें डिस्प्ले भी करवाना है, यहाँ पर एरर बस। अब इस एरर को हमें डिस्प्ले भी करवाना है, तो हम फॉर्म वाले कंपोनेंट में जाएंगे। यहाँ पर हमें एरर मिल रही है, तो एरर्स लिखेंगे तो हमारी एरर्स आ जाएगी, और डिस्प्ले करवा देंगे। तो हम यहाँ पर नीचे डिस्प्ले कराएंगे। अब यहाँ पर सिंपली हमने प्रॉप्स में से एरर को गेट कर दिया। अब हमें पर्टिकुलर इनपुट पे पर्टिकुलर इनपुट की एरर डिस्प्ले करवानी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आउटपुट में देखते हैं कि हमारी जो एरर है उसका यहाँ पर ऑब्जेक्ट मिलता है, उसके अंदर पर्टिकुलर एरर्स मिलती है, और उसी के इनपुट के नेम से। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर एरर को डिस्प्ले करवाना है तो सबसे पहले जावास्क्रिप्ट का कोड है, इसलिए कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पर सिंपली लिखेंगे एरर्स। उसमें से हम अपने फर्स्ट नेम की एरर गेट करेंगे। अगर ये हमें ट्रू मिलती है तो एंड एंड करते हैं, तो हम पी टैग का यूज करके यहाँ पर एरर को डिस्प्ले करवा देंगे। तो यहाँ पर सिंपली फिर से कर्ली ब्रैकेट ओपन होगा, और यहाँ पर दे देंगे एरर डॉट फर्स्ट नेम। तो हमें यहाँ पर फर्स्ट नेम की एरर डिस्प्ले हो जाएगी। तो अब वैसे ही हम लास्ट नेम और सबकी एरर डिस्प्ले करवा देते हैं। तो यहाँ पर हमारी लास्ट नेम की एरर डिस्प्ले होगी, तो यहाँ पर लिख देते हैं लास्ट नेम, और उसी तरीके से यहाँ पर ईमेल, यहाँ पर नंबर, और यहाँ पर हम देंगे पोजीशन।
तो अब हम आउटपुट में देखते हैं, जब भी हम इसे सबमिट पे कॉल करते हैं तो हमारी एरर सारी देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर हमें सारी एरर डिस्प्ले हो रही है, पर अभी ये एरर जैसी दिख नहीं रही है, इसकी थोड़ी कलर चेंज करते हैं। तो हम सारे पी टैग में क्लास नेम लगाएंगे और इसका टेक्स्ट कर देंगे रेड, 600। तो यहाँ पर देखो हमें एरर रेड कलर में देखने को मिलती है। अब इसी CSS को हम सारे पी टैग में यूज कर लेंगे। सबसे पहले फर्स्ट नेम से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो अब हमें सारी जगह एरर देखने को मिल रही है। अब जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हमारी एरर डिस्प्ले हो रही है, क्योंकि सारी चीज़ें हमने कुछ भी फिल नहीं किया था। अब जैसे इसे मैं फिल कर देता हूँ तो हमारी फर्स्ट नेम की एरर चली गई। अब जैसे मैं लास्ट नेम फिल करता हूँ तो हमारी लास्ट नेम की एरर भी चली गई। ईमेल फिल करता हूँ, पर ईमेल में हमें प्रॉपर ईमेल देनी पड़ेगी, नहीं तो यहाँ पर एरर रहेगी। फ़ोन नंबर में जैसे हम नंबर इनपुट करते हैं तो हमारी एरर जा रही है। पोजीशन में भी हम पोजीशन कुछ भी डालते हैं तो हमारी एरर चली गई, पर हमें अभी एरर यहाँ पर देखने को मिल रही है ईमेल में। तो यहाँ पर ईमेल में प्रॉपर ईमेल डालते हैं तो हमारी ईमेल की भी एरर चली गई है। अब सबमिट करते हैं तो हमें हेलो देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी हमने ऑन सबमिट पे सिंपली हेलो को प्रिंट करवाया। अब हम क्या करेंगे, ऑन सबमिट पे हमने जो है ये हैंडल सबमिट में जो किया था उसी तरीके से डेटा को क्या कर दबा देंगे, डेटा को स्टोर करवा देंगे हमारे कॉन्टेक्स्ट में। अगर आपने पहले का वीडियो ना देखा हो तो देख लेना, उसमें मैंने बताया कि डेटा कैसे कॉन्टेक्स्ट में स्टोर करते हैं। और नेविगेट करवा देंगे स्लेश पे, कंट्रोल F करते हैं। तो अब हम सेट डेटा में हमारा डेटा सेट करवा देंगे। तो अब हम ट्राई करके देखते हैं कि हमारा फॉर्म चल रहा है सही से। अब अभी यहाँ पर दिक्कत क्या आ रही है कि हम जैसे ही इसमें कुछ भी लिखते हैं, रुक जाओ 1 मिनट लोड करता हूँ। अगर मैंने यहाँ पर कुछ भी लिखा तो सब में पहले से ही एरर दिख रही है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए ना हमारे पास। तो अब उसके लिए हमारे पास एक और यहाँ पर फंक्शन होता है जिसका नाम होता है टच। इससे क्या होगा कि पर्टिकुलर इनपुट पर टच करने पे ही हमारे पास एरर डिस्प्ले होगी। तो यहाँ पर हम सिंपली लिख देंगे टच और पास कर देंगे हमारे टच। ठीक है, तो ये हमने प्रॉप्स में सिंपली पास किया है टच को, टचड को। तो अब फॉर्म में जाके इसे गेट करते हैं पहले, फिर बताता हूँ कि इसका प्रॉपर यूज क्या है। तो अब यहाँ पर सिंपली लिख देंगे टच, और यहाँ पर जहाँ हमने फर्स्ट नेम लिखा है एंड एंड, यहीं पर हम क्या करेंगे, एंड एंड करके टच डॉट फर्स्ट नेम दे देंगे और यहाँ पर कर देंगे एंड। यहाँ पर पहले से एंड एंड लगा हुआ था तो हमने दोबारा लगा दिया। अब इससे क्या होगा कि चलो आउटपुट में देखते हैं कि मैंने अगर फर्स्ट नेम में कुछ टाइप किया, अभी भी एरर आ रही है क्योंकि सब में लगाना पड़ेगा पहले। यहाँ पर सिंपली लास्ट नेम है तो हमें लास्ट नेम लगाना पड़ेगा। यहाँ पर एंड एंड यहाँ पर हमारा ईमेल है तो यहाँ पर लगेगा ईमेल। यहाँ पर हमारा नंबर है, तो यहाँ पर लगेगा नंबर। यहाँ पर पोजीशन, तो यहाँ पर यूज होगा पोजीशन का। अब देखते हैं आउटपुट में
जैसे ही हम एक डेटा फिल करते हैं तो अभी हमें दूसरे में एरर नहीं मिल रही है। अगर हम इसे फिल किए बिना अगर डायरेक्ट, रुक जाओ, इसमें हम क्या करते हैं कि इसे फिल किए बिना डायरेक्ट इसे फिल करके अगर सबमिट करते हैं तो हमें यहाँ पर एरर देखने को मिल रही है। अब हमारे पास डायरेक्टली जब कुछ लिखते हैं तब एरर नहीं मिल रही है, और जैसे ही हम इसमें लिख देंगे तो हमारी एरर सारी रिमूव हो जाएगी। तो इस तरीके से टच का यूज कर सकते हैं। अगर हम टच का यूज नहीं करेंगे तो हम जैसे ही टाइप करेंगे तो हमारी सारी एरर यहाँ पर डिस्प्ले हो जा रही है। तो हमें वैसा नहीं करना, क्योंकि हमारे पास पर्टिकुलर इनपुट जब तक हम टच ना करें तब तक एरर नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम टच का यूज कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि हमारा इतना हो गया। अब देखते हैं चेक करके कि हमने ऑन सबमिट पे इसमें क्या किया है कि हमारा सेट डेटा में डेटा को सेट कर दिया है। तो हम स्टार्ट करते हैं, पहले एक डेटा ऐड करते हैं, तो उसका नाम रख देते हैं अमन सिंह, ईमेल आईडी aman@gmail.com, फोन नंबर दे देते हैं, पोजीशन दे देते हैं खुद से डेवलपर, और जैसे ही हम सबमिट करते हैं अभी हमारे पास कुछ एरर आई, कैन नॉट रीड अनडिफाइंड। हाँ, अभी हमारे पास एरर क्यों आ रही है ये, अभी हमारे पास एरर आ गई क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया है कि एम्प्लॉय को हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, पर हमारे पास अभी वैल्यूज है, तो हमें यहाँ पर वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। तो अभी हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज हैं, तो हमें वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। तो अब फिर से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर ये जो पहले का डेटा है वही भरते हैं। ठीक है, और सबमिट करते हैं, तो यहाँ पर देखो सबमिट हो रहा है। इस तरीके से हम अपना फॉर्म को हैंडल कर सकते हैं। अब डायरेक्ट सबमिट करते हैं तो हमारे पास एरर देखने को मिल रही है। अभी हमारे पास क्या हो रहा है कि हम इनपुट में हम कितने भी नंबर डाल सकते हैं तो भी एरर नहीं आ रही, पर हमारे पास ओनली ऐसा होना चाहिए कि 10 डिजिट यहाँ पर इनपुट होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रेजेक्स का यूज करेंगे। अब रेजेक्स क्या होता है कि हमारे पास एक सिग्मा टाइप होता है जिससे हम वैलिडेशन कर सकते हैं। तो रेजेक्स लिखेंगे सिंपली, तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे रेजेक्स आ जाएंगे। हम यहाँ पर देख सकते हैं और अपना कस्टम रेजेक्स बना सकते हैं। अभी मेरे पास मैंने नंबर इनपुट का बनाया हुआ है, तो हम उसी का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम अपने कस्टम रेजेक्स बना सकते हैं। ठीक है, तो अब मैंने जो पहले बनाया हुआ है उसी का यूज़ करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम तो अब हम यहाँ पर अपना नंबर वाला रेजेक्स को यूज करके वैलिडेशन लगाते हैं कि हमारे 10 इनपुट ही एंटर हो सके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि अपने वैलिडेशन स्कीमा में जाएंगे, यहाँ पर जो मेरा पुराना वाला रेजेक्स है उसे यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। हाँ, यहाँ पर मैंने क्या किया है कि मैच किया है कि वो नंबर की डिजिट हमारी 10 है कि नहीं, उसकी लेंथ हमारे पास 10 है कि नहीं। इस तरीके से हम अपना कस्टम रेजेस बना के यहाँ पर यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैच का यूज करवा करके हमारी जो वैल्यू आई है उसे मैच करवाया है कि अगर हमारी लेंथ 10 है या नहीं। वो अगर 10 होगी तो हमारे पास एरर प्रिंट नहीं होगी, नहीं तो हमारे पास ये एरर डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसका यूज करके देखते हैं। तो हम जाते हैं अपने कोड में और रिलोड करते हैं, तो सिंपली यहाँ पर 2 देता हूँ और सबमिट करता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास एरर क्या मिल रही है, मोबाइल नंबर मस्ट बी एग्जैक्टली 10 डिजिट। अब क्या करते हैं हम, अगर 10 डिजिट देते हैं प्रॉपर, फिर से देना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर हमने 10 डिजिट दे ली तो हमारी एरर चली गई। अब हम 11 देते हैं तब भी हमारे पास एरर आ जाती है कि हमारी डिजिट क्या, हमारी लेंथ कितनी होनी चाहिए, ये 10 होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारा 10 ही डिजिट यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इस तरीके से हम अपना वैलिडेशन कर सकते हैं। इसी तरीके से हम अपना वैलिडेशन एडिट यूजर वाले फॉर्म में भी कर सकते हैं। अब अभी हमने ऐड फॉर्म वाले में ये वैलिडेशन किया है और हमारा सही से वर्क कर रहा है। अभी हम क्या कर सकते हैं इसमें, अगर आपको ऐसा चाहिए कि हम इसमें जैसे ही टाइप करें और हमारे एरर डिस्प्ले होनी चाहिए कि हमारे पास कौन सी एरर है, तो उसके लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अपने फॉर्म में जाएंगे और यहाँ पर टच की जगह
यहाँ पर लिख देंगे हैंडल चेंज। तो हम जब भी कोई भी इनपुट में कुछ भी टाइप करेंगे तब हमारे पास एरर डिस्प्ले होगी। ठीक है, इस तरीके से हम अपना फॉर्म का वैलिडेशन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको किसी पे डाउट हो तो कमेंट भी कर देना। इस तरीके के मैं नए वीडियो बनाता रहूँगा।